मोइज साहब, आप बताइएगा, ये जो भी नादिर साहब ने हमें आखिर में रिमार्क्स बताए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, कि किसी भी मौके के ऊपर कबूल की जा सकती है, आपने आज की कार्रवाई को, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इसके ऊपर क्या होगा? हम गुफ्तगू फिर यहाँ से ताकि आगे बढ़ाएं। 7 दिन का अनप्रेसिडेंटेड लोग कह रहे थे इससे पहले कि टाइम दिया गया खान साहब को, क्या ये उन्होंने ज़ाया कर दिया या उनके पास अभी भी गुंजाइश है? देखें, बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो गैर मामूली तौर पे इमरान खान साहब को डील दे रहा है और बार बार इमरान खान साहब उस डील का फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा इस तरह उठा रहे हैं कि अपने आप को मज़ीद मुश्किल में डाल रहे हैं। फ़ायदा फ़ायदा मतलब आप उसको फ़ायदा कहें या नुकसान, वो लेकिन बात मानने की कोशिश नहीं कर रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मज़ीद एम्बैरेसिंग सिचुएशन बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस एक कोर्ट को लेके जा रहे हैं। ये मामला देखें, फर्ज था एक सुपीरियर कोर्ट का इस बात का नोटिस लेना कि आप एक खातून जज को धमका रहे हैं जो कि एक ट्रायल को सुन रही हैं। इसका फर्ज था नोटिस लेना। अगर इसका भी नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर खान साहब आइंदा पता नहीं किसको धमकाना शुरू हो जाते। ये एक सुपीरियर कोर्ट का यहाँ पे लाइन ड्रॉन है। अब वो नोटिस जब ले लिया था तो कोई भी नीम वकील भी खान साहब से कहता कि सर आप जाएं, माजरत करें, बला गैर मशरूत माजरत करें, माफी मांगे और अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करें और बात खत्म हो जाएगी। और यही सोचते हुए कोर्ट ने बेंच लगाई थी। तो खान साहब ने बातें बहुत सारी की, माजरत की। कोर्ट ने फिर तकरीबन इल्तिजा की खान साहब से, ये लफ्ज ठीक नहीं है, लेकिन तकरीबन कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि देखें, अनकंडीशनल अपॉलजी यहाँ पे नहीं है, हम आपको 7 दिन देते हैं। 7 मिनट भी अगर देते तो बात क्लियर थी कोर्ट चाह क्या रहा था, लेकिन फिर भी 7 दिन दिए कि खान साहब को कोई शायद बैठ के समझाना पड़े ये बात। उन 7 दिन के बाद भी आज खान साहब ने बातें बहुत सारी कर दी, लेकिन वजूहात दी कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, माजरत नहीं की। अब अतर मिनल्ला साहब की ये बात इसलिए दिलचस्प है, इसलिए कि उनकी बात तो ठीक है और उससे एक बात अयां होती है कि वो आखिर करने क्या चाहते हैं। बाबर सत्तार साहब ने सवाल पूछा था कि ये माजरत की वैसे विंडो क्या होती है, और अख्तर हुसैन साहब से पूछा था, और जवाब इसका 2018 SCMR में रीमा उमर साहिबा ने भी उसे ट्वीट किया है। जवाब ये है कि माजरत जो है वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे होनी चाहिए, माजरत गैर मशरूत होनी चाहिए, माजरत जो है वो किसी इस वजह से नहीं होनी चाहिए, मियर फॉर्मेलिटी के तहत सामने नहीं आनी चाहिए। नजर आना चाहिए कि वो सेटिस्फैक्टरीली नदामत के तहत माजरत आ रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी चीज से बचने के लिए वो माजरत कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन, कंटेम्ना शुड नॉट अटेम्प्ट टू जस्टिफाई देयर कॉन्डक्ट। जो आदमी कटेरे में खड़ा है उसको अपने आप की वजाहतें पेश करने की कोशिश नहीं करते हुए होने चाहिए, क्योंकि फिर तो जाहिर है माजरत तो ऐसी बस अच्छा हाँ, और अगर नहीं मेरी बात समझ आई तो आई एम सॉरी, मतलब ये दैट डजंट कट इट। अच्छा, पहली डेट पे तो इनको खड़ा करवाने की भी जहमत नहीं की। जिस कोर्ट ने अपने सामने साबिक जजेस खड़े किए और सही खड़े किए, क्योंकि देखें अदालत की तौहीन जो है वो अदालत और तौहीन करने वाले के बीच में मामला होता है, और ये पूरी अवाम के देखने के लिए मामला होता है कि अदालत का हुक्म सादर अगर हो गया है और फिर भी उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा या उसकी तस्दीक कर रहा है, तो फिर अदालत फिर क्या फायदा? फिर तो मैं और आप भी बातें करते हैं तो अदालत भी बातें करे। अब इसके ऊपर खान साहब आए, वो पहली डेट पे तो खड़े ही नहीं हुए। वो मैंने सुना कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ पीछे बैठे हुए मुकालमे करते रहे और अदालत ने उनको खड़ा करने की भी हमने भी कोर्ट रिपोर्टर से यही सुना।